हाँ अम्मी, मुझे भी सना बहुत याद आ रही है। ऐसा लग रहा है बेटा, सना को देखे हुए मुद्दत गुजर गई। हाँ वाकई। मैं सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए सना को यहाँ बुला लूँ। देखना चाहती हूँ कि कहीं कोई नुकसान न उठा लेना डार्लिंग। नहीं माँ, नुकसान तो खैर किसी सूरत नहीं होगा। ये बात तुमने किसी को बताई? मतलब अम्मी को या? नहीं नहीं, अम्मी तो ये सुन ही नहीं सकती, वो तो जिंदा ही नहीं रह सकेंगी। ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी नहीं। देखो सना, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ उन लोगों के लिए ये बात किसी तौर पर भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी कि घर की बहू इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बाहर निकलकर ऑफिस संभाले। नहीं, समझी? ये कल से तुम्हारे साथ ऑफिस ज्वाइन कर रही है। लेकिन अब वो ऑफिस का, मैंने कहा ना, ये मेरा फैसला है। थैंक यू अब्बू। मेरी अम्मा जान कहाँ जाने देंगी मुझे अभी? अच्छी तरह से देखने तो देती नहीं है वो मुझे। शांजे, मैं अभी जाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। तो अब्बा, बाद में क्या फ़ायदा? अभी जाऊंगी तो थोड़ी आवभगत होगी, बाद में न जाने नंद और सास कैसी निकले। अब हर कोई मेरी तरह तो होता नहीं। कौन था ये? अब वो मेरे उस्ताद हैं शाजी, बस थोड़े से दीवाने हो गए हैं। लेकिन बहरहाल मेरे लिए तो अभी भी वो इज्जत का मकाम रखते हैं, है ना? ओके। अब चलो कमरे में चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अच्छा। अम्मी जान ये देखें, मैं आपके लिए गरम गरम चाय बना के लाया हूं। ये ले। अम्मी जान, क्या बात है? आज आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ, खैरियत है। फैज, जी अम्मी। मेरे दिल में एक उलझन सी बैठ गई है। कैसी उलझन अम्मी जान? सना की तरफ से। सना की तरफ से? क्यों, क्या हुआ सना को? बेटा, मैं माँ हूँ, अपने बच्चों की खुशी और गम को महसूस कर सकती हूँ। क्या मतलब है अम्मी जान? खुलकर बताए ना, क्या सना कोई प्रॉब्लम में है? अल्लाह ना करे, मगर वो मुझे बहुत खामोश सी लगी, चुपचाप। सना ने आपसे कुछ कहा है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर? जब सना कल यहाँ थी तो अंजुम आई थी उससे मिलने। अंजुम पहले भी उससे मिलने आती थी। दोनों कितनी बातें करती थी, हंसती थी। और कल एक अजीब सा सन्नाटा था दोनों के दरमियान। दोनों बचपन की सहेलियां हैं। फिर अम्मी, आप सना से पूछ लेती ना। वो बताएगी क्या? अच्छा, आप परेशान मत हो, मैं सना से बात कर लूंगा। नहीं बेटा, खुद से बात नहीं निकालना। ठीक है, बातों बातों में बात कर लूंगा। अम्मी देखिए, मैंने आपके लिए इतनी अच्छी चाय बनाई, आप मुझे खाना नहीं खिलाएंगी? मैं खाना लगवाती हूँ। पहले तो मैंने तुम्हारे मुंह से कभी इन उस्ताद साहब का जिक्र नहीं सुना।
मुझे तुम्हारे जिक्र से फुर्सत मिले तो मैं किसी और का जिक्र करूँ ना। लेकिन होलिये से तो शाजी, छोड़ो ना इन फजूल बातों को। मुझसे मेरी बातें करो, अपनी बातें करो। मैं तुम्हारे और अपने अलावा कुछ और सुनना भी नहीं चाहती। जब तुम मेरे सामने होते हो तो मैं बस तुम्हारे बारे में बातें करना चाहती हूँ, और जब तुम मेरे सामने नहीं होते तो मैं तुम्हारे अलावा कुछ और सोचना भी नहीं चाहती। सच। हो अदा, पता है कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो शायद मैं जी नहीं पाता। अच्छा जनाब। हाँ, अच्छा तुम ये बताओ ना कि तुमने अपने एल्बम के बारे में क्या डिसाइड किया? बनाऊंगी। अरे भाई, तुमसे ज्यादा तो मुझे तुम्हारी एल्बम की फिक्र है। तुम एक काम करो, सारी चीजें लाइन अप करो, उसके बाद फिर मुझे बताना, हम लोग नेक्स्ट स्टेप लेंगे। ओके? देखो सनम, इतने अरसे में मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि तुम किस मिजाज की लड़की हो। बहुत तहम्मुल और इनकिसारी है तुम्हारे अंदर। इतनी बड़ी से बड़ी बातों को तुम ऐसे दरगुजर कर देती हो जैसे कोई बात ही नहीं है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में ये रवैया बहुत नुकसानदेह साबित हो जाता है। भाभी, सुनो मेरी बात। अगर आज मैं खुल के बात ना कर सकी ना तो फिर कभी नहीं कह पाऊंगी, और इसमें तुम्हारी भलाई है। जी। और अब तो वैसे भी तुम शाहजेब के साथ उसके ऑफिस में मौजूद रहोगी, ये तो और भी अच्छी बात है। क्या भाभी को पता है शाहजेब और अदा के बारे में? हमारा अंदाजा है कि शाहजेब, मेरा मतलब है कि शाहजेब की मसरूफियात कुछ मशकूक लगती है, और मेरा ख्याल है कि तुम्हें भी इस बात का एहसास तो होगा ही। देखो सना, हमारे जैसे खानदानों में अगर कोई भी शख्स अपनी रूटीन से जरा बराबर भी इधर उधर हो जाए ना तो फौरन नोटिस में आ जाता है, और शाहजेब तो कुछ इस तरह ही गायब होता है। अब देखो ना, इतनी बड़ी बड़ी रकमें निकलवाना और फिर उनका कोई हिसाब ना मिलना, ये सब बातें मशकूक करती हैं ना। सना, मेरा बात करने का मकसद जरा भी तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। मैं तो बस वो हकीकत बता रही हूँ जो मेरा फर्ज है। सना, तुम्हारा जैसा मिजाज है ना, इससे तो शाहजेब को और भी छूट मिल जाएगी। देखो, तुम्हें अपना रवैया बदलना होगा और उसे इस बात का एहसास दिलाना होगा कि तुम्हारी भी कोई अहमियत है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जी भाभी, मैं समझ रही हूँ। देखो सना, शाहजेब बहुत भोला है, और उसके भोलेपन से कौन फायदा उठा रहा है ये जानना तुम्हारा काम है। उसकी मोहब्बत, उसकी तवज्जो, उसका रुपया पैसा, ये सब तुम्हारा हक है। जो मैं समझती हूँ कि किसी और पर लुटाया जा रहा है। सना, तुम समझ रही हो ना? सुन रहे हो? अरे यार साथ मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। यार फैज, बड़ी दिलचस्प बात है ये तो, वेरी इंटरेस्टिंग। भाई यही दुनिया है, और इसमें पता नहीं सभी कुछ हो रहा है, वो सब भी जो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन यार पता नहीं वो कौन बेवकूफ लोग होते हैं जो ऐसी लड़कियों के चुंगल में फंस जाते हैं। अरे यार, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। लेकिन भाई कम से कम मुझे तो ऐसी लड़की कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकती। चलो यार, गैर शादीशुदा अगर किसी के इश्क में गिरफ्तार हो जाए तो समझ में भी आती है, लेकिन शादीशुदा आदमी, पता नहीं हम किस दुनिया में रह रहे हैं।
यार पता नहीं ऐसे मर्दों की बीवियों पर क्या गुजरती होगी, बेचारियां सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारती होंगी। हाँ ये तो है, लेकिन घरेलू माहौल में परवरिश पाने वाली लड़कियां इन लड़कियों से जीत तो नहीं सकती। बस यार, अब तो अल्लाह रहम ही करे ऐसी लड़कियों पर। चल खैर, चलता हूं मैं। अच्छा यार एक बात बता तू सच सच कि वो मोहतरमा वापस आ गई है या नहीं? देख यार पहले भी तू गोली दे चुका है और वो मोहतरमा टूर पे निकली हुई थी। नहीं यार वो आ गई। अच्छा सुनो, टाइम पे पहुंच जाना शाम को। चल ठीक है, चलता हूं मैं। हाँ ओके, खुदा हाफिज। ठीक है, फिर हम किसी अच्छे आर्किटेक्ट से नक्शा तैयार करवाते हैं और शुरू करवा देते हैं आपके बंगले की तामीर। तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों करते हो? मेरे होठों से कोई बात भी निकल जाए फौरन पूरा कर देते हो। अदा, तुम्हारी किसी भी ख्वाहिश को पूरा करना मेरे लिए इबादत का दर्जा रखती है। सना मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन कर रही है। क्यों? पता नहीं क्यों, ऊपर से अब्बू ने भी उसको परमिशन दे दी है। और ओह, तो हर वक्त तुम्हारे साथ रहने की कोशिश कर रही हो। शायद। तो फिर शाजी? तुम ऐसा करो कि ये मकान की तामीर रुकवा दो, इसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों अदा? शाजी मैं नहीं चाहती कि कोई हमारे प्यार पर कीचड़ उछाले। कोई समझे कि मैं इन चीजों की खातिर तुम्हारे। अदा प्लीज, आज तो तुमने ये बात कह दी है, लेकिन आइंदा मत कहना प्लीज। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारे मामले में दुनिया की परवाह नहीं करता। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन हमारे प्यार पर कोई आंच नहीं आ सकती। बेटा शाजी, आज गजल सुनने का मूड नहीं है तुम्हारा? मेरा बस चले तो अपने सामने बिठा कर इसे सुनता हूं। लेकिन क्या करूं, ऑफिस को भी देखना होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा ऐसे करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवा। नहीं, मेरा चाय का मूड नहीं है, बस मैं चलूंगा। अगर तुम कल तैयार है ना? एक दो जगह चलना। ओके चलो। खुदा हाफिज़। परेशान क्यों हुई? सना एक बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी बीवी है, बहुत अच्छी बहू है। सुरैया, मुझे तो परेशानी इस बात की है कि अगर उसे कोई ऐसी वैसी बात पता चली तो उस लड़की का क्या होगा?
आपको क्या अपनी औलाद पे भरोसा नहीं है? शाजिब ऐसा नहीं है। शाजिब ऐसा रवायती और बेवकूफ माओ की तरह हमेशा बेटों की तरफ जारी कर। देखो सुरैया, शाहजेब ने कुछ इस कदर गलत और संगीन हरकतें की हैं कि अगर कोई दूसरा करता तो माफी की कोई गुंजाइश नहीं। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि हम शाहजेब को सुधार नहीं सके। हमने उसे तंबीह नहीं की। हम उसके माँ बाप हैं, ये हमारा फर्ज था। उस बेचारी मासूम लड़की से क्या तवक्को कर सकते हैं? आप ठीक ही कह रहे हैं। बारा, जो हो गया सो हो गया। अब हम सबको मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि उस मासूम लड़की का घर बिला वजह बर्बाद न। नहीं, आप फिक्र मत करें। मैं शाजिब पे खुद नजर रखूंगी, बल्कि जहांजेब से भी कहूंगी। देखिए सुरैया बेगम, आप अपने साहबजादे को बैठाकर साफ साफ समझा दीजिएगा, समझिए आप? अल्लाह करे कि आपके सारे अंदेशे गलत हों। शाहजेब, कहाँ जा रहे हो तुम? अभी तो आए हो। पता वो एक्चुअली आज शादी की बात पक्की हो रही है ना, तो मुझे घर जल्दी पहुंचना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें तो उसकी हर बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर आज तुम मुझे सिर्फ फोन ही कर देते तो मैं आज का सारा दिन तुम्हारे तस्वीर में गुजार देती। क्या कहूँ तुम्हें अदा? कुछ भी। I love you so much.